आपके पति आप ही के भौजाई के साथ फरार हो गए। अपना ही भौजाई हले। आप अपनी ही भौजाई हाँ, बड़ भौजाई। फरार हो गए हैं। हाँ। कितने दिनों से फरार हो गए हैं? साल भर से ताके घरे रही थे, 6 महीना सबने के मार पीट के भगा दिल। 6 महीना से आपको भी निकाल दिया आप ही के घर से। हाँ। अच्छा चाची, आपका इतना उम्र हो गया, ऐसा कभी सुनी थी जो हुआ है? पहला बार पहला बार सुन रही पहला हैं? बार। हाँ, ऐसा इतना पहला बार कि दामाद ही उसी पत्नी के भौजाई को हाँ लेकर हाँ भाग गया। पहला बार ऐसा कहियो न सुन लिया। कितना खातिरदारी होता है जब दामाद आता है तो? दामाद जब घर पे आता है तो कितना खातिर कहबे करे कि चुटी के प्यार दामाद रहे है। हाँ। कितना प्रेम भाव से खियावे है पियावे के दामाद है। लोगों को क्या बोलेंगी जो ससुराल घूमने आते हैं और चक्कर चलाने, सरहद से ही चक्कर चलाने लगते हैं, कुछ ना कुछ तो रिश्तों को तार तार किया गया है यहाँ पर। नमस्कार, अभी हम लोग नौबतपुर के पिपलावा गांव में हैं और यहाँ एक ऐसी खबर है जिसको सुनने और देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये देख सकते हैं, ये 6 बच्चियां हैं और 6 के 6 लड़की हैं और ये देख सकते हैं ये महिला है और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे इनके साथ ऐसा हुआ कि वैसे उस टाइप का न्यूज आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। इन्हीं के पति इन्हीं के भौजाई के साथ फरार हो जाते हैं और उस उम्र में फरार होते हैं कि देख सकते हैं जब इनके बेटियों का शादी करने लायक हो जाती हैं। इनके साथ ये घटना हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या था माजरा, पूरा क्यों हुआ और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आपके पति आप ही के भौजाई के साथ फरार हो गए। अपना ही भौजाई हले। आप अपनी ही भौजाई? हाँ, बड़ भौजाई। फरार हो गए हैं। हाँ। कितने दिनों से फरार हो गए हैं? साल भर से ताके घरे रही थे, 6 महीना सबने के मार पीट के भगा दिल। 6 महीना से आपको भी निकाल दिया आप ही के घर से? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? 2 साल पहले की घटना है। हाँ। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लड़ाई झगड़ा होता था आपसे या कुछ रंजिश था? क्या हुआ था माजरा? ना कुछो नहीं है, ससुरार आवा हल नहीं से लेके फलहार हो गलन। पिपरावा ससुरार हल आवेला नहीं से लेके फलहार हो गलन। हमने से लड़ाई झगड़ा ना हले। मतलब आप अपने नैहर आती थी तो वो भी साथ में रहते थे? हाँ। और आपके भौजाई के साथ ही चक्कर चलता था, आपको ये बात पता था? ना हम न देख लिया, अचानक होलक है। कभी नहीं देखी थी? ना कभी न देख ली हल। हम न आवले तो वो अपने ही अकेले आवहलन पहले। जब पता चला आपको कि वो भाग गए और आप ही के भौजाई के साथ भाग गए और आपको पहले इस बात की कोई खबर नहीं थी, तो क्या सोच रही थी आप? हम को चीज सोचली, यहाँ से खबर गेलक कि भाग गेलक तो हम न देखली मर्दाना के, तो फिर 6 महीना के बाद घर अयलक तो हमने के न रह दिलक घर में। काफी चीजें होती हैं, जैसे आपकी 6 बच्चियां हैं और गांव देहातों में ऐसा कहा जाता है कि केवल लड़की हो रही है इसलिए दूसरा शादी करेंगे, ये करेंगे हमको। तो ऐसा ससुराल में आपके सास उसका भी दबाव होता था क्या कि पोता नहीं हो रहा है या कुछ? ना कुछ, हम सास ससुर सब डेथ कर गेलन। सब डेथ कर गए? हाँ, सास ससुर हमरे ला मरते हुकते मर गेलन। आपके लिए वो लोग मरते थे? हाँ, हमरे लागे कि 6 गो बेटी है, कैसे रहत, माना कर रहल थी सास से। अच्छा, कि हम मर जब शादी मत करिए, लड़का ला 6 गो बेटी है तो बेटा नहीं आता। अभी आपका लालन पालन जो 6 बच्चियां हैं इनका कैसे कर पा रही हैं आप? अभी मांग के खियावी थी। मांग कर खिलाती हैं इनको? हाँ। मतलब अपने 6 बच्चियों को मांग कर खिला रही हैं आप? हाँ। क्या मांगती हैं मतलब? खाना मांग के सभी से खियाया, कच मांगे। अलग अलग घरों से? हाँ। मतलब सोच सकते हैं इनके पास उतना भी कोई रेवेन्यू नहीं आता है कि ये अपने 6 बच्चियों को खाना तक खिला सके। अब सोचिए कि कोई भी महिला जिसकी 6 बच्ची हो या बेटा हो, कभी एक्सेप्ट कर सकती है कि उसका पति किसी और के साथ फरार हो जाएगा और उसको कोई भी रोजगार का या पैसा का सहायता नहीं करेगा। ऐसा भी कोई महिला कभी सोच सकती है? जिसकी देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, ये लोग कुछ 1-2 शादी करने के लायक हो गई हैं। ऐसा कोई कभी सोच भी नहीं सकता है कि इतनी बड़ी होते हुए भी उस पिता फरार हो सकता है, अपने जिम्मेदारी से इस कदर भाग सकता है कि उसकी बीवी मांग मांग कर अपने बच्चों को खाना तक खिला सके। अच्छा, अभी प्रशासन में केस की है कि नहीं आप? खीरी मोर थाना गेली हल तो वह पैसा दे देलथिन, हमने के भगा देलक के जा हो गेल। अच्छा, थाना में जाती हैं तो आपके पति वहाँ पैसा दे देते हैं? हाँ, पैसा दे देथिन। अच्छा, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है? कुछो ना, प्रशासन कहथिन कि जा हो गेलो फैसला। फैसला हो गया? हाँ, आ घरे जाए तो हमने सबके मारा हथन। अच्छा, मतलब आपको प्रशासन बोलता है कि जाकर ससुराल में रहिए। हाँ। और वहाँ जाती हैं तो फिर से मारे लगे है हमरा घरे जाए तो। सुनिए, जब ये प्रशासन के पास जाती हैं, थाना में जाती हैं, तो मामला सॉल्व करने के लिए इनके पति थाना में पैसा देते हैं, ऐसा आरोप लगाती हैं ये कि थाना में पैसा देती हैं और प्रशासन इनको बोलता है कि जाकर ससुराल में रहिए। लेकिन जब वहाँ जाती हैं तो फिर से वही मारपीट होता है और बाकी क्या कुछ हो, आज देख ही रहे हैं। नैहर में मजबूर हैं नैहर रहने के लिए। इनके बच्चों से कुछ बात करते हैं कि इनको पिता की याद आती है कि नहीं, क्या होता है। आप लोग का क्या नाम है? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं?
फोर में पिताजी याद आते हैं? न हैं? न नहीं आते हैं? याद आते भी होंगे तो मारपीट करते हुए आते होंगे। मम्मी को बहुत मारते हैं। अच्छा, आप किस क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में। और आप? 10th क्लास दोनों लोग 10th क्लास में हैं। पिताजी आप लोगों को पैसा वैसा देते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं देते हैं। नहीं देते हैं? कभी नहीं देते हैं? पहले देते थे पर अब ना देते हैं। अब नहीं देते हैं। जब आते हैं मिलते जुलते हैं तो आप लोग डिमांड करती हैं कुछ कि हम लोगों का भी परवरिश करिए या कुछ लालन पालन के लिए देना चाहिए? मिलने थोड़ी आते हैं, मारने आते हैं। मारने आते हैं सिर्फ? हाँ, क्यों मारते हैं? बोलते हैं कि तुम्हें की गोली से मार देंगे जान। गोली से मार देंगे? हाँ। अच्छा, सुन सकते हैं उन्हीं की बच्ची है और जब आते हैं तो मिलने नहीं आते हैं, मारने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को गोली से मार देते हैं। पैदा करने में तो सभी पुरुषों को अच्छा लगता है कि पैदा होता, बाल बच्चा होता, लेकिन जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चों का बढ़ता है और खर्चा बढ़ जाता है तो उनको कोई और पसंद आने लगता है। और ये घटना आज के समाज में आए दिन होते रह रहा है। काफी घटना देख रहे होंगे जिसमें महिलाएं गलत होती हैं, लेकिन यहाँ पे कौन गलत है आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे एक समाज सेवी भी हैं, इनसे जानते हैं ऐसी घटना आप ही के गांव में हो रहा है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं? हम लोगों को जानकारी नहीं है। अब जानकारी आज हुई है। हम लोग जो कदम उठाना, जहाँ पे सही कदम उठाने का जरूरत होगा वहाँ सही क्या कदम उठाएंगे आप? कदम उठाएंगे। इनको पंचायत में सबसे पहले केस दाखिल करवाएंगे। अच्छा। केस ले जाएंगे पंचायत में। जो इनके भाई का हक है, जो यहाँ हक है, इनकी अगर पत्नी और पति या सेकंड जो इनकी जो क्या कहा जाता है उसकी जो सेकंड पत्नी हो गई, उसको पंचायत भवन में बुलाएंगे और बुलाने के बाद जो इनका हक वहाँ का होता है इनको हक दिलाएंगे। अगर वहाँ इनका हक नहीं देगा तो इनको मैके का जो हक है इनकी भौजाई का, वो इनके भाई को देना होगा। अच्छा, ये हमारा मतलब इनके भौजाई का जो हक है वो आप इनको दिलवाना चाह रहे हैं? हम पंचायत से दिलवाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसके लिए काबिल जो न्यूज है इसका हमको आपकी सहायता चाहिए। और आप लोगों, अब ये नहीं कि हम लोग उतर जाए और उसके बाद जहाँ हमेशा ऐसे मुद्दों के लिए आपके साथ जहाँ जरूरत आती है वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे लोगों को क्या बोलेंगी जो ससुराल घूमने आते हैं और चक्कर चलाने, सरहद से ही चक्कर चलाने लगते हैं? कुछ ना कुछ रिश्तों को तार किया गया है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ के लोग लगे। यहाँ के पूर्व एक और सरपंच थे रामायण शरण जी, जो इन्हीं के स्वजाति से है, वो बेचारे वहाँ गए थे। वहाँ बातचीत कर आए थे। इनको बहुत दिन तक मतलब सहारा मिला, लेकिन फिर अब इन लोग का मतलब कुछ गलती हुआ कि इन लोग उनको सूचना नहीं दे पाए। अगर गांव को, हम पड़ोस को सूचना होता तो आज इन्हें ये नौबत नहीं आती। अच्छा चाची, आपका इतना उम्र हो गया, ऐसा कभी सुनी थी जो हुआ? पहला बार सुन रही पहला हैं? बार। हाँ, इतना पहला बार कि दामाद ही उसी पत्नी के भौजाई को लेकर हाँ, भाग जाए। पहला बार ऐसा कहियो न सुन लिया। कितना खातिरदारी होता है जब दामाद आता है तो? दामाद जब घर पे आता है तो कितना लोग कहवे करे कि चुटी के प्यार दामाद रहे है। हाँ। कितना प्रेम भाव से खियावे है, पियावे के दामाद आए। अच्छा, और दामाद जब भौजाई को लेकर फरार हो जाए तो क्या बोलेंगे? तो माई अभी है लड़की के, माई के चाहे कि हम बेटी के नामे घस दी। माई के चाहे ना कि बेटी के नामे हम कर दी, खेत बाड़ी है, घर दुआर है, तो माई के न चाहिए। अभी तो माई के अख्तियार है, भाई भौजा के थोड़ी अख्तियार है, अभी माई के अख्तियार है। तो माई न लिख सकती इन सबके। नतनी 3 गो नतनी है, बेटी है, कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप सोच देख सकते हैं। और कुछ मीडिया भी आए थे और ये वीडियो इसलिए भी बनवाना नहीं चाह रही थी क्योंकि काफी डरी हुई हैं। इनके साथ अभी भी मारपीट चल रहा है। इनको ये भी दबाव दिया जा रहा है कि आप वीडियो मत बनवाइए, वीडियो बनवाएंगी तो भी आपके साथ लफड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ दबाव भी दिया जा रहा है। काफी डरी भी हुई भी रहती हैं आप? हाँ, डराए थे कि तौरी वीडियो बनैली, मार के चूर दिले सब दे हाथ। अच्छा, आपका प्रशासन से या सरकार से कुछ मांग होगा अपने लिए? हाँ। क्या मांगेंगी? लड़कन के पढ़ाई लिखाई। आप बस यही चाहती हैं कि आपके लड़कों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, अच्छे से परवरिश हो जाए और अच्छा से शादी विवाह हो जाए? हाँ, अच्छा से शादी विवाह हो जाए। कहीं हमरा काम मिल जाए। अच्छा, तो बाल बच्चा के अपन कमा परवरिश कर सके। हाँ, सब कर्म काम हमरा मिल जाए के चाहिए बस। तो बाकी आप देख ही रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ के जो भी विधायक होंगे या सांसद होंगे, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, कृपया इनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए कि इनकी 6 जो बच्ची हैं अच्छे से पढ़ लिख सकें, अच्छे से परवरिश हो सके और अच्छे से शादी विवाह तक पहुँच सकें। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में, और जो आजकल के समाज में ऐसा गंदगी हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।